थोराट का सवाल लेते हैं। किरण जी, कोचिन शिपयार्ड इनके पास है और इनकी बाइंग प्राइस है 1765, 1765। फिलहाल नुकसान में है, क्या करना चाहिए? जी, कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो हमने अभी अपना बुलिश व्यू कोचिन शिपयार्ड के ऊपर डिलीवर किया है। ओवरऑल आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न में पिछले टाइम भी 1600 के आसपास तक का करेक्शंस आया। उसके बाद स्टॉक में ऊपर में 2500 तक की एक रैली आई। उसके बाद वापस ये स्टॉक 1600 के आसपास जहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा बेस बना के हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज़्यूम कर रहा है। और ऊपर में एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है 1740। जिस दिन 1740 क्रॉस होता है, यहाँ पे एक शार्प अपस्विंग आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉलिंग चैनल के साथ-साथ एक इंट्राडे में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है, तो होल्ड रखना चाहिए। और जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 1600 का मेंटेन कीजिए एज़ अ पोजिशनल स्टॉप लॉस। अगर 1600 ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि आप ऊपर में 2000-2100 तक की रैली भी कोचिन शिपयार्ड में देख सकते हो। तो डेफिनिटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह कोचिन शिपयार्ड में आपको मिलती हुई। आहिल का सवाल लेते हैं कोलकाता से, और इन्होंने टाटा मोटर्स बाय किया हुआ है, लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहते हैं, और इसके अलावा मझगांव डॉक भी है। दोनों पर इनको लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहिए। शर्मिला जी, टाटा मोटर्स की बाइंग प्राइस 820, 820 और मझगांव डॉक की 2665 की है। क्या राय बन रही है? और दोनों में होल्ड की राय होगी। लेट्स टॉक अबाउट टाटा मोटर्स फर्स्ट। आई थिंक कि फिलहाल का एनवायरनमेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, गिवन द फैक्ट कि उनका एक इंटरनेशनल बिजनेस है, वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ जैगुआर लैंड रोवर, और जिस तरह से खबरें आ रही है विद दिस होल यूएस टैरिफ सिचुएशन, वो किस तरह से हाउ थिंग्स फॉल, क्या रहेगा अल्टीमेट पिक्चर, ये कहना मुश्किल होगा। और हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ा बहुत एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लैटिश ग्रोथ नहीं है, फ्लैटिश नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो थिंग्स आर गोइंग टू टर्न फॉर द बेटर। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट मैज़गांव डॉक। मैज़गांव डॉक का ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा अच्छा है। आई थिंक इसमें एक ही कैवेट है कि ये स्टॉक्स काफी ऊपर गए थे, फिर करेक्ट हुए, नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ रैशनलाइजिंग। और इसकी मेरे हिसाब से एक बड़ी वजह ये है कि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सब ऑर्डर्स रहते हैं वो थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते हैं, और उस समय थोड़ा एक जिस तरह का माहौल था उस वजह से डिफेंस के लिए एक बहुत एक थीम बन गई थी वो मार्केट के लिए। लेकिन अब वो क्योंकि वो माहौल नहीं है, तो वी विल बी लुकिंग एट नंबर्स, और फिर ऐसा लगेगा कि वेयर इज द प्रॉफिट, ये डिलीवरी कहाँ से हो रही है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए कि इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, एंड दे विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट इन द ऑर्डर बुक, बिकॉज एज आई सेड थोड़े लंबे लंबे ऑर्डर्स रहते हैं। दे टेक 2-3 साल लग सकते हैं टू फिनिश अ शिप। तो मेरे हिसाब से इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स है, दोनों में बिल्कुल बने रहना चाहिए। दोनों में बने रहिए। डिफेंस में थोड़ा लंबा समय होता है ऑर्डर की डिलीवरी और बाकी चीज़ों के फैक्टर, जो शर्मिला जी ने बखूबी आपको समझाया।